चलो बच्चों, आज हम कक्षा 9th का विज्ञान का 11वां चैप्टर पढ़ चुके हैं। अभी तक 1 से 10 चैप्टर पूरे कर चुके हैं। आज हम कक्षा 9th का 11वां चैप्टर चालू करते हैं, जिसके अंदर है कार्य तथा ऊर्जा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले कुछ अध्याय में हमने वस्तु की गति के वर्णन के लिए तरीकों को, गति का कारण, गुरुत्वाकर्षण के बारे में चर्चा कर चुके हैं। कार्य एक अन्य अवधारणाओं में जो अनेक प्राकृतिक घटनाओं को समझाने, उनकी व्याख्या करने की सहायता करता है, जिसके लिए ऊर्जा और शक्ति का कार्य निकट संबंध है। इसके लिए अध्याय में इनके अवधारणाओं के बारे में अध्ययन करना है। मतलब हम इसके बारे में क्या, पहले तो जो 8वीं कक्षा है उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं कि गति किस तरह से, कौन सी वस्तु किसको आकर्षित करती है, उसके बारे में अगले चैप्टर में भी हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, आज हमको पढ़ना है कार्य तथा ऊर्जा के बारे में। कार्य क्या है और ऊर्जा मतलब जो ताकत, बल, शक्ति, वो क्या है, उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो सभी सजीवों के भोजन की आवश्यकता होती है। जीवन रहने के लिए सजीवों को अनेक मूलभूत गतिविधियों करनी पड़ती है। इनके गतिविधियों को हम जैविक प्रकरण कहते हैं। मतलब हर प्राणी को क्या होता है, भोजन की आवश्यकता। बिना भोजन के कोई प्राणी क्या जीवित रह सकता नहीं है, इसलिए एक दूसरे पे प्राणी क्या निर्भर होते हैं। ऐसे प्रकरण को क्या हम जैविक प्रकरण के रूप में गिनते हैं। इन प्रक्रमों के लिए ऊर्जाओं का भोजन से प्राप्त होता है। कुछ अन्य क्रियाकलाप जैसे कि खेलना, गाने, पढ़ने, लिखने, सोचने, कूदने, दौड़ने, साइकिल चलाने इत्यादि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब ताकत की जरूरत पड़ती है ये सारे चीजें करने के लिए। ठीक है, आगे देखें तो ये कठिन क्रियाकलापों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती रही है। मतलब ये कार्य करने के लिए क्या हमको अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। जंतु भी क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं। उदाहरण के लिए कि वे कूदे, दौड़ सके, उन्हें लड़ना पड़ता है, अपने शत्रुओं से दूर भागना पड़ता है, भोजन खो जाना तथा आवास के लिए सुरक्षित स्थान खोजना पड़ता है। जिससे इसलिए अतिरिक्त कुछ जंतुओं को तो बोझा ढोने, गाड़ी खींचने तथा खेत के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो प्राणी हैं, अनेक प्राणी अलग अलग प्रकार के क्या कार्य करने के लिए बनाए गए हैं। जैसे आप बैल को देखते हो, बोझा ढोने के लिए होते हैं, खेत के लिए, खेती के लिए उपयोग किए जाते हैं। घोड़ा है, ठीक है, घुड़सवारी के लिए। तो अलग अलग प्राणियों को अलग अलग कार्य के लिए क्या चुना गया, और उन लोगों जो कार्य करते हैं उसके अंदर क्या बल लगता है, ताकत लगती है। ठीक है, अब आगे देखें तो मशीन के बारे में सोचिए। तो इन मशीन की सूची बना करके जिनका उपयोग करते हैं उन्हें क्या कार्य है करने के लिए किसी भी चीज की आवश्यकता होती है। इंजन को पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता होती है। सजीवों को मशीन की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब जैसे कोई मशीन चलाएं तो डीजल, पेट्रोल के द्वारा ही चलेगी। इसी प्रकार से हमारा शरीर जो है भोजन के कारण ही चलता है। अब हम पढ़ेंगे कार्य। कार्य के बारे में पढ़ के कार्य क्या है। तो कार्य क्या है, हम अपने दैनिक जीवन के जिस रूप में कार्य शब्द का उपयोग करते हैं, उस जिस रूप में हम इसे वैज्ञानिक उपयोग करते हैं, उन्हें अंतर है कि इस बात में स्पष्ट करने के लिए आए कुछ उदाहरण समझते हैं। उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे कि कार्य क्या होता है। जो कार्य करते हैं, जो काम करते हैं, उसके बारे में हमको क्या समझना होता है। अब इसमें दिया है कि कठोर काम करने के बावजूद कुछ अधिक कार्य नहीं है। तो कमली परीक्षा में तैयारी कर रही है। इसके अध्ययन में बहुत समय के व्यतीत करती है और इसमें पुस्तक पढ़ती है, चित्र में बनाती है, अपने विचारों को सुव्यवस्थित करती है, प्रश्न पत्रों को एकत्रित करती है, कक्षाओं में उपस्थित रहती है, अपने मित्रों की समस्याओं पर विचार विमर्श करती है और उपयोग करती है। इन क्रियाकलापों में बहुत सी ऊर्जा व्यस्त करती है। सामान्य बोलचाल में वह कठोर काम रही है। यदि यह कार्य वैज्ञानिक परिभाषा के रूप में देखें तो कठोर काम में बहुत थोड़ा कार्य शामिल होता है। मतलब क्या होता है कि वो जितना भी काम करे, सोचने, विचारने, लिखने, पढ़ने, सबका, वो क्या अपने दिमाग के द्वारा कर रही है। और ये क्या एक तरह कठोर काम से क्या थोड़ा हल्का काम में गिना जाता है। आगे देखें तो आपने बहुत से बड़ी चट्टानों को ढकेलने के लिए ठोस परिश्रम कर रहे हैं। हम मान लीजिए कि आपके सारे प्रयत्नों के बावजूद वो चट्टान नहीं हिलती, पर आप संपूर्ण धकेल चुके थे तथा अपने चट्टानों को कोई कार्य को चट्टानों को विस्थापित नहीं हुआ है। बल्कि हमको कोई चट्टान को धक्का दे देता है या पत्थर को धक्का दे देता है, अगर अपने स्थान से नहीं हिलता तो बल के रूप में क्या उसको गिना जाता है। आपने अपने सिर पर एक भारी बोझ रखा हुआ है, कुछ मिनट के लिए हिलने डुलने खड़े रहे, आप
थक जाते हैं। आपके प्रयास की जाते कि आपने के बहुत सी ऊर्जा व्यस्त की है। क्या आपने बोझ पर कुछ कार्य कर रहे हैं? यह विज्ञान में जिस प्रकार का कार्य शब्द का अर्थ समझ आया है उस रूप में हम इस स्थिति में कार्य नहीं है। मतलब कि क्या होता है कि कुछ चीज़ों को हम उठाते हैं, कुछ भी चीज़ों को, तो क्या होता है एक तरह का कार्य गिना जाता है। ठीक है, वजन लगता है, भार लगता है, उसके लिए कार्य के रूप में गिना जाता है। इसके लिए आज इतना ही, कल इसके आगे का हम पढ़ेंगे।